अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 5 से हम लोगों की चल रही है। कुछ सवाल बच्चों ने पूछे हैं, उन सवालों को कर लेते हैं। पहले नवा सवाल करते हैं। क्या है नवा सवाल बताइए? मैं लिखता हूं, कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने पूछे हैं, मैं कर देता हूँ दोबारा, ठीक है। 25a माइनस 5b पे घात 2 माइनस 4a माइनस 3b पे घात 2। यहाँ देखिए a माइनस 5b का तो वर्ग है, लेकिन 25 का वर्ग नहीं है। ऐसे यहाँ पे 4 का वर्ग नहीं है, a माइनस 3b का वर्ग है। तो पहले इन्हें पूर्ण वर्ग के रूप में लिख लेंगे, तभी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। ये क्या हो जाएगा आगे? 5a माइनस 5b पे घात 2 माइनस 2a माइनस 3b पे घात 2। अब ये देखिए 2 घात इसको भी मिलेगी और 2 घात इसको भी मिलेगी, तो 2 पे घात 2 का मतलब क्या हो गया? 4 और a माइनस 3b पे घात 2 हो गया। ऐसे ही ये 2 घात इसको भी मिलेगी, ये 2 घात इसको भी मिलेगी। 5 पे घात 2 का मतलब क्या? 25 a माइनस 5b पे घात 2, ये आ गया। अब इसकी पहले अंदर गुणा कर लें, इसकी इसमें अंदर गुणा और इसकी इसमें अंदर गुणा। 5 की ए से गुणा करिए, कितना हो गया? 5a माइनस 25b पे घात 2 माइनस 2 के अंदर गुणा करिए 2a माइनस 2 3 6b पे घात 2। अब ये हो गया, देखिए पहला पद ये इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, यानी इन दोनों का योग और इन दोनों का घटाना, उसका गुणनफल यही तो हो जाएगा। इसके रूप में सर्वसंख्या का जब प्रयोग करेंगे तो 5a माइनस 25b प्लस 2a माइनस 6b। एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटा देंगे। 5a माइनस 25b माइनस 2a माइनस 6b। अब पहले ब्रैकेट खोल लें, क्योंकि ब्रैकेट खोले बगैर जोड़ घटाना होता नहीं है। 5a माइनस 25b प्लस 2a माइनस 6b। ये ब्रैकेट खोला, कोई चिन्ह नहीं बदला, क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह होता है तो चिन्ह वही रहते हैं, 2a का 2a रहा और माइनस 6b का माइनस 6b रहा। अब इधर यहाँ भी बाहर प्लस का चिन्ह है, सेम साइन रहेंगे। 5a माइनस 2b वो 25b, और यहाँ बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 2a प्लस का का हो गया माइनस का 2a, और 6b प्लस माइनस का तो का हो जाएगा प्लस का। अब जो समान चिन्ह के हैं वो जुड़ जाएंगे और अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगे। 5a और 2a समान चिन्ह के जुड़ गए, कितना हो गया? 7a, और 25b और 6b समान चिन्ह के जुड़ जाएंगे, माइनस के 25 6 31b। और इसमें कर लिए 5a और 2a अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगे। 5a में से 2a कितना बच गया? 3a, और ये 25b और 6b भी अलग अलग चिन्ह के, 25b में से 6b गए तो माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और 25 में से 6 गए तो कितना बच गया? 19b। ये आपका सवाल हल हो गया। आ जाओ बेटा, निकल। चलिए अगला सवाल 11वां सवाल पूछ रहे हैं, 11वां सवाल कर देता हूं। 11वां सवाल कर देता हूं। 11वां पूछा था, 11वां देखो। हाँ 12वां भी कर देंगे, पहले 11वां कर दे, फिर 12वां कर देते हैं। 11वें में है a पे घात 4 माइनस 625। अब देखिए ये a पे घात 2 की घात 2 है, और 625 को देखें कितने की घात 2 है? 2 घात के रूप में तो लिखना है। a पे घात 4 को क्या लिख सकते हैं? a पे घात 2 ऊपर घात 2, 2 दूनी 4 हो गई माइनस। अब 625 को देखें कितने की घात 2 है, तो 625 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 5 से कटता है, 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गया। 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 पचम 25, पचम 25, और 5 एकम 5। 2 घात देखनी है तो 2 2 का सेट बनाए, 5 5, यानी कि कितना हो गया? 25 पे घात 2। 2 घात बनानी है तो 2 2 के जो जोड़े बनाएंगे। 25 पे घात 2 आ गया, माइनस 25 पे घात बराबर
जो एक बार जोड़ के एक बार घटा के ए पे घात 2 प्लस 25 और ए पे घात 2 माइनस 25। अब देखिए 25 भी क्या है, 5 पे घात 2 होता है, 25 का मतलब 5 पे घात 2 और यहाँ पे ए पे घात 2, तो ये फिर एक बार लिख सकते हैं हम ए पे घात 2 और माइनस बी पे घात 2 के रूप में हो सकता है, बराबर ए पे घात 2 प्लस 25। ये तो ऐसे ही लिख दें क्योंकि इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसमें कर सकते हैं ए पे घात 2 माइनस 5 पे घात 2, उसे भी एक बार जोड़ के घटा के लिख दो, ए पे घात 2 प्लस 25 और ये हो गया ए प्लस 5 और ये हो गया ए माइनस 5। देखिए इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, इसे ऐसे ही लिखते गए और जिसको कर सकते थे हल उसे और हल कर लिया। अब एक 12वां सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, मैं बार-बार कर देता हूं, ये मिटा दूं। 12वें सवाल को यहीं से बना देता हूं मैं, ठीक है, ये यहां पर थोड़ा सा वो होगा फिर इसे कर लेंगे, ठीक है। 12वां सवाल ये कह रहे हैं 12वें सवाल में ए पे घात 2 बी माइनस बी पे घात 3 का गुणनखंड कीजिए और इसका प्राप्त परिणाम का 101 पे घात 2 प्लस 100 माइनस 100 पे घात 3 का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। यानी है ये इसी रूप में। देखिए इसके हिसाब से अगर हम देखें ए पे घात 2 बी माइनस बी पे घात 3, अगर इसमें देखें आगे जो लिखा हुआ है इसमें ए का मान कितना है 101 और बी का मान कितना है 100, ऐसी तो है। 101 पे घात 2 गुणा 100 माइनस 100 पे घात 3, यानी बी का मान हो गया 100 और ए का मान हो गया 101। वो बाद में करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले जब भी गुणनखंड करने को कहा जाता है तो देखते हैं पूरे में कुछ कॉमन तो नहीं है, सर्वनिष्ठ तो नहीं। तो देखिए यहाँ पे b इसमें भी है और b इसमें भी है और कम घात कॉमन होती है तो b पे घात 1 कॉमन हो जाएगी और जो कॉमन होता है उससे भाग करते हैं। तो यहाँ पे हमने b कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बच गया a पे घात 2, b से भाग के b घट गया, माइनस यहाँ b पे घात 3 में से b पे घात 1 गई तो कितनी बच गई b पे घात। अब इन दोनों की वर्ग अंतर है तो क्या एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, b a प्लस बी और a माइनस, ये इसके गुणनखंड हो गए। पहला भाग इसका हल हो गया। अब वो कह रहे हैं इसके आधार पर जो आगे दिया है उसका मान ज्ञात कीजिए, किसका 101 पे घात 2 गुणा 100 माइनस 100 पे घात 3। अब इसको इसके रूप में लिख दीजिए, आ जाएगा हल। b की जगह पे क्या लिखना है 100 और a की जगह पे क्या लिखना है 101। देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। b की जगह पे हमने 100 लिख दिया, 100 गुणा 100 101 प्लस 100 और 101 माइनस 100, यही तो हुआ। देखिए b की जगह पे 100 लिख दिया और a की जगह पे 101, ये तो किया हमने। यानी कि ये जो हमने हल किया था इसका अनुप्रयोग हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, बराबर 100 गुणा 101 में 100 जोड़ेगा कितना होगा 201 और 101 में से 100 गया कितना बचा 1, 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे आगे, तो नियम सीखा हम लोगों ने। 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आता है, तो 201 के आगे 2 जीरो और बढ़ा दो, ठीक है, हल हो गया। इसका अनुप्रयोग किया 2 सेकंड में सवाल हल हो गया। नहीं तो सब गुणा करनी पड़ती, भाग करने पड़ते इतने सारे, कितनी आसानी से हल हो गया, है ना। आया समझ में, ये ऐसे होता है। हो गया 12वां सवाल भी। तो हमने आपका ये 9वां सवाल कर लिया, 11वां सवाल कर लिया और 12वां सवाल कर लिया। इनको उतार लीजिए फिर देखिए आगे का।